क्या कहूँ तुझसे मैं कितना प्यार करता हूँ। क्या कहूँ तुझसे मैं कितना प्यार करता हूँ। सबसे ज़्यादा तुझ पे एतबार करता हूँ। क्या कहूँ तुझसे मैं कितना प्यार करता हूँ। रब से ज़्यादा तुझ पे एतबार करता हूँ। रूप आँखों पे तेरा यूं छा गया, कुछ नजर आता नहीं तेरे सिवा। रूप आँखों पे तेरा यूं छा गया, कुछ नजर आता नहीं तेरे सिवा। हाल भी मेरा कुछ ऐसा हो गया, देखता हूँ कभी मैं आईना, आईने में भी तेरा दीदार करता हूँ। रब से ज़्यादा तुझ पे एतबार करता हूँ। क्या कहूँ तुझसे मैं कितना प्यार करता हूँ। रब से ज़्यादा तुझ पे एतबार करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। जैसा कि आप बहुत दिनों से 12वीं कक्षा का हिंदी पढ़ रहे हैं, इसके पिछले वाले पार्ट 1 जो बना था उसमें आपने देखा सूरदास द्वारा रचित पद पाठ का पहला भाग, और आज हम लोग लेकर आए हैं भाग 2। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरदास का जन्म जो हुआ था अनुमानतः 1478 ईस्वी में, और उनका मृत्यु हो गया था अनुमानतः 1583 में। जन्म कहां हुआ था? तो दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ। अब आइए, सूरदास जो है वह इस पाठ के माध्यम से कृष्ण के एक मनोरम दृश्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें मां यशोदा और पिता नंद जो है, दोनों इस बालक के मनोरम दृश्य को देखकर क्या हो रहे हैं? मोहित हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला पद। जेम्बत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। गौर कीजिएगा, स्क्रीन पे नजर रखिए सभी लोग। कहता कि जेम्बत, आपको तो पता है कि प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है, जिसमें सूरदास जो है वह मातृ और पितृ के एक स्नेह भाव को दर्शा रहे हैं। जिसमें देखते हैं क्या होता है आगे। जेम्बत, जेम्बत माने भोजन करते हुए, श्याम माने भगवान श्री कृष्ण, नंद की कन्या, नंद माने नंद यशोदा के पति, और कन्या का मतलब गोद। आगे सूरदास कहते हैं कि नंद की गोद में बैठे हुए श्याम भोजन कर रहे हैं। कछुक खात, कछुक माने कुछ खाते हैं, कछु धरनी गिरावत, और कुछ धरती पर, धरनी माने पृथ्वी या धरती, और गिरावत माने गिराते हैं। कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, और नंद की जो रानी है मां यशोदा, इस छवि को, इस मनोरम दृश्य को, इस शोभा को निरखती, देख रही है। नहीं, कितना अच्छा लाइन है, जरा गौर से सुनिएगा इनको। आप फिर से, प्रस्तुत पंक्तियां कवि सूरदास के द्वारा रचित पद से लिया गया है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित करें। मातृ माने माता का, और पितृ माने पिता के। स्नेह माने क्या होता है? लगाव। देखिए कितना लगाव है। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, और वो कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी मां यशोदा देखकर खुश हो रही है, गदगद हो रही है। नहीं,
आगे का लाइन है, बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी व्यंजन विविध अगनिया डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। बड़ी का मतलब होता है बड़ी, जो बेसन से बना भोज पदार्थ है। बड़ा बेसन माने बारे और बरिया, यही जो बेसन का बनता है। बहु, बहु माने अनेकों प्रकार के, तरह तरह के, भांतनी। व्यंजन, व्यंजन माने खाने वाला। विविध माने भिन्न भिन्न प्रकार के। अगनिया माने अनगिनत। यानी बारे और बरिया जो बेसन का बना हुआ है, अनेकों प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन जिसका कोई गिनती नहीं है, वो बना हुआ है। किनके लिए बना हुआ है? भगवान श्री कृष्ण के लिए बना। और कहां बैठे हुए? नंद की गोद में बैठे हुए हैं। डारत खात लेत अपने कर, अपने से लेकर, अपने लेत अपने कर, लेत अपने कर, अपने से लेकर, खात डारत, खाते हैं और कुछ गिराते हैं। लेकिन रुचि मानत दधी दोनिया, लेकिन उनका तो रुचि है, उनका जो मन है वो तो दही की दोनी, दही के पात्र, दही के बर्तन पर लगा हुआ है। वो तो चाहते हैं कि ये अनेकों प्रकार के व्यंजन ना, हमें तो दही दे दो ना। बच्चे का जो नजर होता है बड़ा प्यारा होता है। माँ पर देखेगी, जब लेना होगा कुछ तो इस प्रकार से देखती है कि माँ जो होती है मोहित हो जाती है। ले लो मेरे सोना बाबू, आह नहीं, मेरे करेजा के टुकड़ा ले लो। तो यहां पर भी ये जो है प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया, जिसमें सूरदास मातृ और पितृ के स्नेह भाव को दर्शा रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं, और अनगिनत अगनिया, अनगिनत, देखिए कैसे शुरुआत कहां से होती है, यहां से स्टार्ट होती है। अगनिया, अनगिनत, अगणित, जिसका कोई अंत नहीं है, गिना नहीं जा सकता। अनगिनत व्यंजन विविध, व्यंजन विविध प्रकार के व्यंजन, अनेकों प्रकार के। बहुभांतिनी, बहु माने अनेकों तरह तरह के, जो बारे और बड़ी जो बेसन का बना हुआ है उनके सामने है। डारत खात लेत अपने कर, लेत अपने कर, खुद से लेकर खाते हैं और डारत कुछ गिराते हैं। रुचि मानत दधी दोनिया, लेकिन उनका जो मन है, उनका जो रुचि है, उनका जो खाने का इच्छा है, वो कहां टिका हुआ है? दही की दोनी, दही के पात्र, दही के बर्तन पर अत्यधिक है। तो एक बार फिर से सुनिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन, जैसे बेसन के बारे, बरियां इत्यादि बने हुए, वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र में अत्यधिक होती है। अगला लाइन है, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नाबत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नाबत, सो छवि कहत न बनिया। मिश्री, दही और माखन को मिलाकर मुख में डालते हैं, और यह जो दृश्य है देखकर मां जो है धन्य हो जाती है। आपुन खात, खुद तो खाते हैं, नंद मुख नाबत, और नंद के मुख में भी डालते हैं, सो छवि कहत न बनिया, और इतना मनोरम दृश्य का वर्णन करते नहीं बनता।
इतना बेहतरीन है कि वर्णन करते नहीं बन रहा है। प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है, जिसमें सूरदास मातृ पितृ स्नेह को प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उन्हें दही अधिक पसंद है। वे मिश्री, दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं और यह मनोरम दृश्य देखकर मां यशोदा धन्य हो जाती। वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। ये मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भिवनिया। कहता कि जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सुर जुठनिया। प्रस्तुत पंक्तियां जो है, पहले अर्थ समझिएगा कि जो रस नंद जसोदा बिलसत, जो रस और आनंद जो है नंद और यशोदा को मिल रहा है, सो नहीं तिहु भुवनिया, वह तीनों लोकों में किसी को नहीं। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो। भोजन करते हुए, भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण अचमन लिन्हो, जो कुल्ला करते हैं, मांगत सुर जुठनिया, सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है, जिसमें सूरदास मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और इस दिव्य क्षण का जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। तो इसी के साथ यह पाठ जो है आपका समाप्त हुआ। तो फिर आपके लिए मैं एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आता हूं। तब तक आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।